हेलो फ्रेंड्स, मैं साई और आज हम बनाते हैं बिल्कुल हलवाई जैसे फूले फूले भटूरे। अगर आपके भटूरे इस तरीके से फूले फूले नहीं बनते हैं तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हलवाई जैसे फूले फूले भटूरे बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई है। तो चलिए आज के हमारी फूले फूले भटूरे बनाने की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो भटूरे के लिए आटा लगाने से पहले हम आधा कप सूजी 1 कप पानी में भिगोकर रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी ली है। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करके इसे आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देते हैं। ये भिगोई हुई सूजी हम भटूरे का आटा गूंथते समय उसमें मिक्स करेंगे। तो भटूरे का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदे में 8 से 9 भटूरे आराम से बनेंगे। और इसमें थोड़ी सी जगह बनाकर अब इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम नमक, साथ ही 1 टेबलस्पून चीनी इसमें ऐड करने से भटूरे का बाहर का टेक्सचर चमकीला बिल्कुल ठेले वाले के भटूरे की तरह आएगा। और साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं 1/4 कप घर का बनाया हुआ फ्रेश दही। आप चाहे तो बाजार में मिलने वाला पैकेट वाला दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दही के ऊपर ऐड कर लेते हैं आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। दही के ऊपर बेकिंग सोडा ऐड करने से ये अच्छे से एक्टिवेट होगा। और साथ ही ऐड कर लेते हैं 3 टीस्पून के बराबर ऑयल। और अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स कर लेते हैं। तो आपने भी इसे इस तरीके से मसलते हुए एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैदे के साथ दही और बाकी इंग्रेडिएंट इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमने भिगो कर रखी हुई आधा कप सूजी। लेकिन सूजी इसमें ऐड करने से पहले इसमें से आप पूरा पानी निकाल दें। तो सूजी में से पूरा पानी निकालकर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हमें आटा अच्छे से गूंद लेते हैं। सूजी गीली होने के कारण हमें इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा सख्त हुआ है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। और फिर आपने इसे इस तरीके से अच्छे से गूंद लेना है। आप ये भटूरे का आटा लगाते समय जितनी ज्यादा मेहनत लेंगे उतने ही ज्यादा आपके भटूरे फूलेंगे और अंदर से जालीदार टेक्सचर के बनेंगे। तो आपने इस आटे को रगड़ते हुए मसलकर इसे कम से कम 6 से 7 मिनट तक गूंद लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस आटे को लगभग 6 मिनट तक अच्छे से रगड़ते हुए मसलकर गूंद लिया है। अब हमें आटा हाथों में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे बाउल में रेस्ट पर रख देते हैं। लेकिन बाउल में इसे रखने से पहले बाउल को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर ले। और बाउल को ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसे हल्के गीले कपड़े से ढककर कम से कम 2 घंटे के लिए रख दे। आप चाहे तो इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसे ज्यादा देर तक रेस्ट पर रखने से भटूरे और भी अच्छे से फूलेंगे। तो मैंने ये आटा लगभग 3 घंटे के लिए रेस्ट पर रखा था और अब ये अच्छे से सॉफ्ट बन चुका है। तो अब हम इस आटे का इस तरीके से रोल बना लेते हैं। इस आटे के सभी भटूरे एक समान साइज के बनाने के लिए आपने ये आटा पहले इस तरीके से रोल कर लेना है। और ये आटा प्रॉपर रोल करने के बाद अब हम इसके सेम आकार के पेड़े कट कर लेते हैं। तो आपने भी इसे इस तरीके से कट करने के बाद इसमें से एक एक पेड़ा लेकर इसे हाथों से इस तरीके से राउंड शेप दे। और इसे राउंड शेप देने के बाद इसे दोनों हथेलियों के बीच में लेकर हल्का प्रेस करते हुए प्रॉपर राउंड शेप दे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने भी सभी पेड़ों को इस तरीके से गोल राउंड शेप देना है। तो यहाँ पर मैंने सभी पेड़ों के गोल राउंड बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर हाथों से हल्का ऑयल लगा लेते हैं, जिससे कि इसमें मॉइस्चर एज इट इज रहेगा। तो पूरे के ऊपर ऑयल लगाने के बाद अब हम इसे ढककर और आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो इसे रेस्ट पर रखे हुए दोबारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके भटूरे रोल कर लेते हैं। तो भटूरे रोल करने से पहले आपने फ्लोर पर थोड़ा सा मैदा छिड़क देना है या फिर आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और फिर आपने इसे इस तरीके से ओवल शेप में या फिर राउंड शेप में रोल कर लेना है। आपने भटूरा रोल करते समय एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपने इसे बीचों बीच ज्यादा प्रेस करते हुए रोल नहीं करना है। बस इसकी एजेस को प्रेस करते हुए आगे की तरफ फैलाते रहना है। अगर आप इसके बीचों बीच ज्यादा प्रेस करते हुए रोल कर लेते हैं तो बाद में तलते समय ये भटूरा फट सकता है। इसलिए आपने इसे सेम इस तरीके से चारों ओर से एक समान साइज में रोल कर लेना है। तो ये भटूरा अब रोल करके फ्राई करने के लिए रेडी है। लेकिन भटूरे फ्राई करने से पहले आपको और एक बात का ध्यान रखना होगा कि भटूरे फ्राई करने के लिए जो आपने तेल रखा है वो प्रॉपर धुआं निकलने तक गर्म होना चाहिए।
अगर आप तेल को अच्छे से गर्म किए बिना भटूरे तेल में तलने के लिए छोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं। तो इसलिए आपने तेल को पहले प्रॉपर गर्म कर लेना है और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इस तरीके से भटूरे को फ्राई करने के लिए तेल में छोड़ देना है। और ये भटूरा तेल में छोड़ने के बाद ऊपर आना शुरू होगा और आपने इसी समय झारे से या फिर बड़े वाले चम्मच से इसके ऊपर तेल छिड़कते रहना है, जिससे कि ये भटूरा चारों ओर से एक समान फूलेगा। तो इस तरीके से भटूरा फूलने के बाद इसे एक बार पलटी कर दे और इसका कलर लाइट ब्राउन होते ही इसे तेल से बाहर निकाल ले। तो मैं आपको और एक भटूरा फ्राई करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, प्रॉपर गरम तेल में छोड़ने के बाद ये भटूरा तुरंत ही ऊपर आना शुरू होगा और आपने इसी समय इसके ऊपर इस तरीके से झारे से तेल छिड़कते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला भटूरा भी हमारा अच्छे से फूल चुका है। तो अब आप ये भटूरे गर्मा गर्म छोले के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने घर पर भटूरे बनाने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बता दें कि आपके भटूरे फूले थे या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।